आइए मिलवाते हैं आपको विलियम पेन साहब से, जिनकी मूर्ति आप देख रहे हैं ये सिटी हॉल के ठीक ऊपर सुशोभित है। पूरे शहर को देख रहे हैं। नाम विलियम पेन, और स्थापना इन्हीं के नाम पे हुई थी, पेंसिल्वेनिया नाम के राज्य की, जहाँ के खाकसार निवासी हैं। लेकिन एक मजे की बात है, इनका श्राप लग गया था फिलाडेल्फिया को। तो यहाँ की फुटबॉल की टीम ईगल्स, बास्केटबॉल की टीम फिलीज, और आइस हॉकी की टीम फ्लायर्स, और बास्केटबॉल के सिक्सर्स भले ही फाइनल में पहुंच जाती हो, पर हर बार हार के लौट आती थी। क्यों? कहते थे कर्स ऑफ विलियम पेन। तो ये कौन सा श्राप है, आइए बताते हैं आपको इस मजेदार कहानी में। और एक और कहानी की, एक किसी जमाने में यहाँ पे बिल्कुल शोले वाली वीरू और जय, और जो वीरू पानी की टंकी पे चढ़ गया था, ऐसे ही यहाँ भी एक साहब चढ़ गए थे और पूरी नौटंकी हुई थी। आइए बताते हैं आपको इस मजेदार कहानी में। सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास, ये सामान्य जिंदगी तक ही महदूद नहीं है, खेलों तक भी हैं। चाहे हमारे सचिन पाजी हों जो हमेशा बायां पैड पहले बांधते थे, जहीर खान साहब हों जो हमेशा जेब में पीला रुमाल रखते थे, पता नहीं कितना पुराना था, या फिर वीरेंद्र सहवाग साहब विस्फोटक बल्लेबाज जो हमेशा अपनी जर्सी पे कभी भी टीम के प्लेयर के हिसाब से नंबर नहीं लिखवाते थे, हमेशा अपना नाम लिखवाते थे। और सबको मालूम ही होगा 1983 का वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला, जिसमें कपिल पाजी की सेंचुरी बनने तक मान सिंह जी जो उस समय के टीम के मैनेजर थे, उन्होंने किसी को लघु शंका नहीं जाने दिया था, और श्रीकांत साहब तो रोक के खड़े हुए थे बहुत देर तक। ऐसा फिल्म में भी दिखाया गया है, सच्ची घटना है। लेकिन ये सुपरस्टिशन अगर आपको लगता है कि खाली हिंदुस्तानियों या एशिया तक सीमित है, ऐसा नहीं है, बाहर भी होते हैं। अरे भाई यहाँ पे भी इंसान ही बसते हैं। तो नहीं आपको यकीन होता, सुनाते हैं आपको एक दो मजेदार बातें। नासा कार यानी कि जहां रेसिंग कारों का खेल होता है, आपको मालूम है अगर आपको मूंगफली खरीदनी हो तो कभी भी छिलके वाली नहीं मिलेंगी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से इनका सुपरस्टिशन चला आ रहा है कि अगर कोई भी कार में जिसमें दुर्घटना होती रहती है इस तरीके के खेल में, और वो बिल्कुल जल फूंक जाए, तो उसमें हमेशा मूंगफली का छिलका जरूर मिलता है। तो भाई लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से शेल वाली मूंगफली यानी छिलके वाली मूंगफली इन स्टेडियम्स में बेचना प्रतिबंधित कर रखा है। आप ढूंढ के दिखा दीजिए। लेकिन इन किस्सों में सबसे टॉप क्लास है अमेरिकन फुटबॉल का एक किस्सा। ये जो दैत्याकार फुटबॉल प्लेयर्स आप दिख रहे हैं, पूरे 6.5 फुट बल्कि 6 फुट 7 इंच की इनकी लंबाई, और वजन 350 पाउंड। और इनका शगल क्या था, जब भी गेम शुरू होने वाला होता था तो पहले अपने असिस्टेंट कोच से कहते थे मेरे को घसीट के एक तमाचा रसीद कर दो। क्यों? ताकि हमें थोड़ा गुस्सा आएगा तो हम विरोधी टीमों पर ठीक से निकालेंगे। भाई पटकम पटकी का खेल ही होता है। अब आप सोचिए उस असिस्टेंट कोच की जान कितनी सूखती होगी। इनकी रिक्वेस्ट वो हर गेम में पूरी करता था, पर अंदर ही अंदर ये सोच के डरता होगा कि किसी दिन इन्होंने पलट के अगर जो है उसके रसीद कर दिया, वो बेचारा तो अस्पताल में ही आंखें खोल कर पूछेगा मैं कहां हूं। तो विलियम पेन साहब कुपित क्यों हुए? आइए इस फिलाडेल्फिया की स्काईलाइन को देखिए। ये तो निकले विलियम पेन साहब, और अगर इनसे ऊंची ये वन लिबर्टी प्लेस जो बीच में दो जुड़वा इमारतें दिख रही हैं, ये बना दी जाएं जो कि 61 मंजिला है, 950 फीट, और विलियम पेन साहब को मुंह चिढ़ाने लगे, तो भाई कोई भी भला आदमी नाराज होगा ही, और देव डाला साहब जाओ किसी को नहीं जीतने दूंगा। और वो जाके गुस्सा उनका तब शांत हुआ जब ये बाकी जो दो आप इमारतें देख रहे हैं कॉमकास्ट सेंटर, ये करीब करीब 1200 फीट ऊंचे हैं, और हैं तो इनमें 60 मंजिलें जो, लेकिन जरा ज़्यादा बड़ी हैं। इनके ऊपर रूफटॉप पे बहुत फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट भी है। तो इन पे जब वो छोटी मूर्ति लगाई गई थी जिनकी कहानी आगे बताते हैं, तब जाके विलियम पेन साहब ने अपना श्राप वापस लिया था, या वो श्राप भंग हुआ था। सत्ता जनता को मस्त और व्यस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ गांजा टिकाए रहती है। ऐसा ही एक गांजे का नाम स्पोर्ट है, और हमारे यहाँ अमेरिका में तो चार चार मुख्य अमेरिकन स्पोर्ट हैं। फुटबॉल, गोल वाली सॉकर नहीं, रग्बी वाली, जैसे नमस्ते लंदन में ऋषि कपूर ने अक्षय कुमार को टिकाई थी, ये कह के कि बेटा पकड़ ये फुटबॉल और सांड की तरह दौड़ जा। तो कुछ रग्बी नुमा खेल होता है, साल भर होता है। बेसबॉल, आइस हॉकी, और बास्केटबॉल, और तकरीबन हर शहर की एक ना एक टीम जो है इस स्पोर्ट में होती है। तो कुछ शहर हैं जहाँ पे चार चार जो हैं
मशहूर टीमें होती हैं हर स्पोर्ट की एक, जैसे हमारे फिलाडेल्फिया में, तो जैसे हमारे फिलाडेल्फिया में 4 मुख्य टीमें हैं। अमेरिकन फुटबॉल खेलने वाली ईगल्स, गो ईगल, गो ईगल। बेसबॉल खेलने वाली फिलीज, Let's go Phillies. बास्केटबॉल खेलने वाली 76ers, और फाइनली आइस हॉकी खेलने वाली ये फ्लायर्स। और ये जो टीमें हैं, साल भर कुछ ना कुछ गेम चलता रहता है, पब्लिक मस्त व्यस्त रहती है, टीमों चाहे वो स्टेडियम में जाके देखें या टीवी पे तो खैर आता ही है। और ठसक ऐसी कि अपने फाइनल को, जो कि कुछ कुछ आईपीएल जैसा होता है, हर शहर की टीमें आपस में खेल रही हैं, लीग चल रही है, और आखिरी में जब फाइनल होगा तो बेसबॉल में जैसे कहते हैं वर्ल्ड सीरीज, तो कोई दुनिया के दूसरे देश के मुल्कों की टीमें यहां खेलने नहीं आ रही हैं, आपस ही में खेल रहे हैं वर्ल्ड सीरीज, इन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं। कुछ उसी तरीके से जैसे काशीनाथ सिंह जी ने जो किताब लिखी है काशी का 80, बहुत मशहूर और मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, उसमें एक चरित्र है तन्नी गुरु। जीन्स पहनते हैं, कुर्ता झाड़ते हैं ऊपर, माथे पे त्रिपुंड लगाए, मुंह में पान घुल रहा है, और पप्पू की दुकान पे विष्णु आसन में लेटे हुए हैं, और कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं। और कोई चेला अगर आके कोच दे कि गुरु पता है अमेरिका रोज रोज चांद पे आदमी भेज रहा है और तुम मुंह में हो कि पान घुला रहे हो, तो तन्नी गुरु उठते हैं, मुंह में पान घुल रहा है, उसकी पीक पच्च से थूकते हैं नाली में, और फिर चेले को संबोधित करके कहते हैं ऐसा है कि चांद और सूरज की 70 बार गरज होगी तो तन्नी गुरु से यहां बनारस में मिलने आएंगे, हम यहां से टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल वही ठसक अमेरिकन स्पोर्ट्स की और यहाँ की जनता की है। और 1999-2000 तक तो ये लोग कनाडा, मैक्सिको के अलावा किसी तीसरी कंट्री को जानते तक नहीं थे। अगर आप किसी आम आदमी से बात करिए, ये तो भला हो ग्लोबलाइजेशन का आप समझने लगे हैं कि हिंदुस्तानी और चीनी किस चिड़िया का नाम है। इसके पहले कि हम विलियम पेन के कर्ज और स्पोर्ट टीमों के रिश्तों की बात करें, एक और मज़ेदार घटना इस सिटी हॉल से जुड़ी हुई सुन लेते हैं। यहाँ मेयर बैठता है, जैसे अपने यहाँ कानपुर लखनऊ जो शहर है उनमें महापौर बैठते हैं, तो यहाँ पे मेयर बैठता है नीचे ऑफिस में। इसके टूर होते हैं, कभी आपको अलग से दिखाएंगे। तो सन 2005 में एक जो जॉन स्ट्रीट टर्म के मेयर थे, महा घोटालेबाज, और कोई उनकी फ़ोटो देख ले तो ऐसा लगता है कि सिर पे कौवे का घोंसला बना है। और जाहिर है जैसे राजा वैसे ही सभासद। तो एक रिक मैनियानो नाम के शख्स थे, जो पहले तो बिजली मिस्त्री थे, फिर बाद में बन गए कारपोरेटर। अब वो भी यहाँ पे दोनों भाई लोगों ने मिलकर जम के लूट खसोट मचाई। जो हमारे यहाँ फिलाडेल्फिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें एक नई एयर स्ट्रिप बनाई जो किसी काम की नहीं निकली, टैक्सी तक नहीं चल सकती, हवाई जहाज तो छोड़ दीजिए। जाहिर है FBI और पुलिस वाले लग गए पीछे, और वो जांच करते करते जब वो रिक मैरियानो के फंदे पे आए तो बिल्कुल शोले का सीन क्रिएट हो गया। मतलब याद है वीरू पानी की टंकी पे चढ़ गया, तो रिक मैरियानो साहब बिल्कुल ऊपर जाके चढ़ गए और वहाँ से धमकियाने लगे कि मैं नीचे कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा। बसंती तो कोई इस सीन में थी नहीं, वीरू थे रिक मैरियानो साहब, और मौसी के रूप में FBI वाले कि ये बंदा नीचे उतरे तो हम इसे दबोचें। और गांव वालों में शहर की भीड़ लग गई, पुलिस वाले, दमकल वाले, पूरा जो है उन्होंने टंटा यहाँ खड़ा कर दिया। खैर जय की भूमिका में आए जॉन स्ट्रीट साहब, और भोंपू से उन्होंने पता नहीं क्या चिल्लाया। मुख्य उसका लब्बो लुभाव ये था कि गुरु चारों ओर रेलिंग लगी है, अगर कूदे भी 10-15 फीट से ज़्यादा नहीं गिरोगे, हड्डी टूटेगी, तबोचे वैसे भी जाओगे नीचे तो, और या मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा फार्मूला तैयार है। दमकल वालों ने उनको जाया उतारा, और नीचे आके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये आदमी आधा पागल हो गया, और उनको जमा कर दिया गया पागल खाने में, और वो FBI के फंदे से छूट गए। खैर बाकी तो इतिहास है। तो खैर बात हो रही है कर्स ऑफ विलियम पेन। तो विलियम पेन कौन है? ये ऊपर मूर्ति पे जो जनाब खड़े हुए हैं, कौन थे ये? इन्हीं के नाम पे पेंसिल्वेनिया बना है। तो बात ऐसी है कि सन 1681 के आसपास की बात है। किंग चार्ल्स 3 नाम के राजा थे इंग्लैंड के, महा अय्याश किस्म का। और अय्याशी में क्या होता है, पैसा खर्च हो जाता है, तो भाई साहब भंगी हो गए। तो हमारे चार्ल्स साहब भंगी हो गए, और नतीजा ये हुआ कि पाई के मोहताज होने लगे। कर्जा लिया था उन्होंने विलियम पेन के पिताजी से। अब पैसा लौटाने के लिए पैसा तो था नहीं, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे नाम एक पट्टा लिख देते हैं, उधर हमारी कॉलोनी बनी है अमेरिका में, उन्हीं कॉलोनी में से कुछ ज़मीन फालतू पड़ी है, तो पेंसिल्वेनिया नाम की ज़मीन दे दी, वहाँ जाओ अपने कुटुंब को ले जाओ, जो पूजा पाठ करनी है। यहाँ के पादरी वादरी वैसा ही उन्हें मार कूट रहे थे, तो यहाँ के उन्होंने ये पेंसिल्वेनिया बसा लिया, और इनकी यहाँ पे लगा दी गई मूर्ति।
अच्छा, चूंकि ये इतिहास है तो अब आते हैं कर्स ऑफ विलियम पेन कि आखिर विलियम पेन ने श्राप क्या दिया। तो जनाब बात ऐसी है कि कालांतर में ये सिटी हॉल बना, उस पर विलियम पेन साहब की मूर्ति लगाई गई और एक फेमस सेइंग थी, देयर इज़ नथिंग टॉलर देन विलियम पेन, कि इनके ऊपर बादल ही आते थे। और यहाँ के सिटी काउंसिल ने भी प्रस्ताव कर दिया कि इनसे ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। और उसका नतीजा है, ये कर्ज ना होने का नतीजा ऐसा माना जाता है कि 1947 जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और उसके बाद में 1975 में आइस हॉकी की टीम ने यहाँ स्टैनली कप जीता, जो पूरे यूएस लेवल का फाइनल है। और उसके बाद में 1980 में बेसबॉल की टीम ने भी यहाँ की वर्ल्ड सीरीज जीती थी। तो 1980 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बेसबॉल की टीम जीत गई। फिर बैंक वालों, एक नंबर के रियल टट्टू थे, उन्होंने उठा के ये पीछे ही इमारत दिखाई दे रही है वन लिबर्टी प्लेस 40 मंजिल की ठोंक दी, जो हमारे विलियम पेन साहब की हाइट को क्रॉस कर गई। अब ये कुपित हो गए, श्राप लग गया। और उसके बाद से लेके सन 2005 तक का इतिहास है, ना फुटबॉल वाले जीत पाए, ना बेसबॉल वाले जीत पाए, ना आइस हॉकी वाले जीत पाए, और ना ही आपके बास्केटबॉल वाले जीत पाए। बेचारे फाइनल तक जाते थे, हार के लौट ही आते थे। तो ये हुआ कि इन विलियम पेन साहब ने ऐसा श्राप दिया कि उससे पीछा नहीं छूट रहा। अब इसके बाद आते हैं फास्ट फॉरवर्ड सन 2005, कॉमकास्ट 5 इंच की इमारत जो है तामीर की गई, लेकिन एक मजदूर था, उसको सूझी, उसने सबसे ऊपर जारी बिल्डिंग की 36 पे एक छोटे से विलियम पेन साहब को बैठा दिया और कमाल हो गया, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज जीत गई फिली। तो लगा कि अरे भैया ये तो श्राप मुक्ति हो गई। लेकिन जब बिल्डिंग बन गई तो मैनेजमेंट का ये सब तमाशा हटा, उन्होंने मूर्ति हटा दी। फिर वही तमाशा, ना बेसबॉल जीत रहे हैं, ना फुटबॉल जीत रहे हैं। एक बार गलती से ईगल्स पहुंची भी सुपर बाउल में, तो जो टॉम ब्रेडी की टीम ने न्यू इंग्लैंड पेट्रियट ने धो के हराया उनको। फिर उसके बाद वहाँ से घिसटते घिसटते 2017 आ गया। 2017 में पीछे टेक सेंटर बनाया गया, एक पीछे एक और इमारत दिख रही होगी कॉमकास्ट की, और वहाँ पे लगाई गई मूर्ति और गजब हो गया। 2018 में उसी टॉम ब्रेडी की टीम को हमारे ईगल वालों ने पटक के हरा दिया और हमारी टीम चैंपियन बन गई। तो ये था विलियम पेन का श्राप और कैसे मिली उससे मुक्ति। मज़ा आया हो तो चैनल हमारा भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाकी फिर मिलते हैं अगली कड़ी में।